तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जिसने भी डोरेमोन की इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके पहले उसको भी देख लो। और भी कुछ वीडियोस के लिंक मैंने दिए होंगे, उसको भी चेकआउट कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो यार यहाँ पे डोरेमोन और नोबिता और उसके बाकी सारे दोस्त आ जाते हैं अपने स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे। तो उनके बीच में कुछ डिस्कशन चल रही होती है और सुनियो बोलता है, क्या हम समय में पीछे नहीं जा सकते जब कोई इंसान नहीं रहता था? और अचानक से नोबिता उठता है और सुनियो की जवाब का रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ तुमने बहुत सही बोला, ऐसा हो सकता है डोरेमोन की टाइम मशीन से। डोरेमोन बोलता है, नोबिता तुमने ज़िंदगी में पहली बार अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। फिर नोबिता बोलता है, हम उस समय पीछे जाएंगे जब जापान में कोई भी इंसान नहीं रहता होगा, और तब वो पूरी जगह हम सबकी हो जाएगी। तभी नोबिता के सारे दोस्त उसके घर पे आ जाते हैं और टाइम मशीन में चले जाते हैं। फिर नोबिता के सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर डोरेमोन को टाइम मशीन से एक अलर्ट मिलता है जो कि बोलता है कि टाइम मशीन के पोर्टल में कोई टेक्निकल एरर आ चुका है। तभी उनके पीछे वैसी ही स्पार्कलिंग लाइट जलती है जैसे कि उस लड़के के सामने जल रही होती है, और वो जो लाइट थी उनको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो डोरेमोन अपने टाइम मशीन की स्पीड को पूरी बूस्ट कर देता है और उससे जैसे तैसे बच के आगे निकल आता है। फिर डोरेमोन बोलता है, हम 70,000 साल पीछे जा रहे हैं। और वहाँ पे पहुँचते ही डोरेमोन अपनी टाइम मशीन को छुपा देता है और नोबिता पूछता है, तुमने ये क्यों किया? और डोरेमोन बताता है, यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जो कि टाइम मशीन को तोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। सुनियो बोलता है, यहाँ पे आने के बाद मुझे ठंड सी लगने लगी है। डोरेमोन बताता है, ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि 70,000 साल पहले फोर्थ आइस चल रहा था, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है। नोबिता डोरेमोन से पूछता है, आइस एज क्या होता है? और डोरेमोन उसको बताता है, जब ओशन में आइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको आइस एज कहते हैं। फिर डोरेमोन बोलता है, तुम लोग मुझे अपने आइडियाज़ दो कि हम यहाँ पे क्या क्या बना सकते हैं। तभी नोबिता, जियान और सुनियो अपने अपने फालतू आइडियाज़ दे रहे होते हैं और डोरेमोन बोलता है, तुम लोग बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हो। तभी शिजुका डोरेमोन को बताती है कि हम लेक के साइड में एक गार्डन बना सकते हैं। डोरेमोन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। नोबिता डोरेमोन और शिजुका के पीछे चले जाता है और जियान और सुनियो अपने अलग ही रास्ते निकल जाते हैं। जियान सुनियो को बोलता है, हम कुछ थ्रिलिंग करेंगे, एडवेंचर वगैरह। फिर जियान एक पत्थर के ऊपर चढ़ रहा होता है और सुनियो बोलता है, मैं तुम्हारी एक पिक्चर खींचता हूँ। जैसे ही सुनियो जियान की फ़ोटो खींचता है तो उसको ऐसा लगता है कि जियान के साइड में सींग टाइप के आ गए हैं। जैसे ही वो कैमरे के फ्रेम से नज़र हटा के देखता है तो जियान के पीछे एक बहुत लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन टाइप की चीज़ खड़ी होती है। तो सुनियो जियान को बताता है कि जियान पीछे देखो, और जियान भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो दोनों फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो चीज़ उनका पीछा कर रहा होता है। और सुनियो बोलता है कि ये एक बाइजन है, और वो बाइजन सुनियो और जियान को अपने सींगों से उछाल के अपनी पीठ पे बैठा लेता है और भागने लगता है। और तभी वहाँ पे डोरेमोन, शिजुका और नोबिता होते हैं, और वो तीनों देख के ये सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जो कि एक डॉल टाइप का होता है। वो जो डॉल होती है वो सब कुछ सिचुएशन को संभाल लेती है वहाँ पे। तो वो दोनों बच जाते हैं फिर, और वो बाइजन वहाँ से भाग जाता है। तभी कैमरा स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन उन सब को स्टोन एज के कपड़े दे रहा होता है, और उन सब ने स्टोन एज के कपड़े पहन लिए होते हैं। और तभी जियान सुनियो बोलते हैं कि ये कपड़े ऐसा लग रहा है कि गर्म कर रहे हैं। तभी शिजुका बोलती है, ये जो हथियार हैं ये इतने भारी नहीं लग रहे। और तभी नोबिता शिजुका के पास आता है और उसको दिखाता है कि यहाँ पे देखो, ये दो बटन है, ब्लू और एक रेड।
तभी नोबिता उनमें से एक बटन को दबा देता है और उसको शॉक लग जाता है और तभी उसके ऊपर सारे हंस रहे होते हैं। फिर डोरेमोन बोलता है कि अब हम यहाँ पे रहेंगे, पर हमें पहले यहाँ पे एक अच्छे से रहने की जगह बनानी पड़ेगी। सुनियो आगे जाता है और अपने भाले से लाइन खींचने लगता है। बोलता है जो जितनी लंबी लाइन बनाएगा वो जगह उसकी हो जाएगी। और फिर जियान और नोबिता ये चीज़ देख के गुस्सा हो जाते हैं और वो भी चल पड़ते हैं। पीछे से डोरेमोन बोलता है कि ये तीनों बिल्कुल ही नासमझ हैं, तुम लोग भूल गए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर डोरेमोन और उसके बाकी सारे दोस्त बैम्बू कॉप्टर से उड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं और तभी डोरेमोन बोलता है कि ये जगह बहुत परफेक्ट है, हम यहीं पे रहेंगे। फिर डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो नीचे आ जाते हैं और तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है प्रैक्टिकल डिगर। तो वो जो फावड़ा टाइप का चीज़ होता है वो नोबिता को दे देता है और जैसे ही नोबिता उसको हल्का सा ज़मीन के अंदर डालता है तो वो मतलब पूरा ही अंदर चले जाता है। तो फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर डोरेमोन बताता है कि इस चीज़ को हार्ड रॉक्स वगैरह डिग करने में ये हेल्प करता है लेबर्स की। सुनियो आगे आता है और नोबिता से वो फावड़ा मांगने लगता है। तभी उन तीनों के बीच में, जियान, सुनियो और नोबिता के बीच में मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है। डोरेमोन उन तीनों की लड़ाई सुलझाने के लिए जियान को डेवलपमेंट मिनिस्टर बना देता है और डोरेमोन शिजुका को इन्वायरमेंट मिनिस्टर बना देता है। फिर नोबिता और सुनियो आगे आते हैं, बोलते हैं हमें भी किसी चीज़ का मिनिस्टर बना दो। तो डोरेमोन सुनियो को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना देता है। फिर वो नोबिता को भी एक काम दे देता है और उसको बोलता है कि तुम पेट के मिनिस्टर्स हो। तो सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं और तभी नोबिता उड़ते हुए जाता है और उसको एक नीचे रिवर दिखती है। तो वो उस रिवर को देख के नीचे चले जाता है और बोलता है कि ये जगह बहुत अच्छी है इन एग्स को हैच करने के लिए। और वो बोलता है कि डोरेमोन मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहता है, पेट मिनिस्टर ये भी कोई चीज़ होती है। तभी स्क्रीन स्विच होती है और नोबिता की मॉम को दिखाया जाता है। नोबिता की मॉम खिड़की की तरफ देखते हुए नोबिता का इंतज़ार कर रही होती हैं। तभी पीछे से नोबिता के डैड बोल रहे हैं वो घर से भाग गया है। नोबिता के डैड बोलते हैं मेरी इससे एक याद जुड़ी हुई है। और फिर नोबिता की मॉम बोलती हैं याद। और फिर नोबिता के डैड हैमस्टर को बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि नोबिता शाम होने से पहले घर वापस आ जाएगा। फिर एक बार और स्क्रीन स्विच होती है और नोबिता के पीछे वाली पहाड़ी को दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान की तरफ एक ब्लैक कलर का पोर्टल खुल जाता है जिसमें से एक लड़का बाहर निकलता है जिसको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। तो वो वहाँ पे गिर जाता है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ पे बहुत सारी क्रेन्स थी जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो आगे की तरफ भागता है और वहाँ पे एक पेड़ होता है बड़ा सा जिसके साथ वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो अपनी नज़र घुमाता है वो देखता है कि सामने इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। फिर एक बार और स्क्रीन स्विच होती है और शिजुका को दिखाया जाता है। तभी वहाँ से डोरेमोन आता है और शिजुका से पूछता है शिजुका काम कैसा चल रहा है। शिजुका उसको रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पे सीड्स लगा दिए हैं, बस अब बारिश का इंतज़ार है। फिर डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिससे वो आर्टिफिशियल बारिश रेडी कर देता है और वहाँ पे जो सीड्स थे वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। डोरेमोन बारी बारी सबके पास जा रहा होता है और जिसको भी दिक्कत हो रही होती है किसी काम में तो डोरेमोन उनकी हेल्प कर देता है। अगर वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस मूवी के पहले पार्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो उसको भी देख लेना। तो थैंक यू यार, मतलब बस सब्सक्राइब कर लेना।